Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all fine. Currently, we are discussing Unit 1 of Educational Technology and ICT, and we had discussed it certain topics. And currently, we are discussing about the approaches to educational technology, and we had discussed about the hardware and software approach. And today, we are going to discuss about the multimedia and mass media approach. ऑलराइट देन लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो मल्टीमीडिया एंड जो मास मीडिया है, दे टुगेदर रिप्रेजेंट टू मेजर फेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग डिलीवरी। लाइक जो मास मीडिया है, इट मेनली फोकसेस ऑन द रीच एंड स्टैंडर्डाइजेशन, while जो multimedia है, it focuses on the depth, interactivity and cognition. And जो हमारा modern education system है, that increasingly integrates that blends both mass media and multimedia to create scalable yet personalized learning experiences. ठीक है? First of all, talking about the multimedia approach. It is an approach through which your learning है that takes place through integrated media. If we talk about its meaning and theoretical foundation, multimedia approach जो है, it include planned integration of multiple media formats into a single instructional unit. और यह हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है ऑन ड्यूअल कोडिंग थ्योरी ऑफ अलान पैवो, जिसको फर्दर आल्सो सपोर्ट किया बाय मेयर्स कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मल्टीमीडिया लर्निंग, विच सजेस्ट्स दैट कि जो लर्नर्स है दे कैन बेटर अंडरस्टैंड जब इंफॉर्मेशन जो है जब उसको प्रेजेंट किया जाएगा थ्रू बोथ विजुअल एंड वर्बल चैनल्स रादर देन ओनली सिंगल चैनल एलोन। सो इट्स क्लियर टू अस कि जो मल्टीमीडिया है, इट्स नॉट ओनली अबाउट एडिंग मोर मीडिया, but rather it's also about orchestrating media to match how the brain learns. ठीक है? Talking about it is key components. जो मल्टीमीडिया है, इसके हमें की कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं जिनके थ्रू जो लर्निंग है उसको एनहेंस किया जाता है। लाइक फर्स्ट जो है दैट आर टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स जो है इनको यूज़ किया जाता है टू एनहेंस कोर इंफॉर्मेशनल कंटेंट, एज वेल एज डायग्राम्स, चार्ट्स, इन्फोग्राफिक्स जो है इनको ऑल्सो यूज़ किया जाता है टू एनहेंस द कंटेंट सो दैट जो लर्नर्स है दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड विच ऑल्सो जो कि ऑल्सो हमें एसेंशियल देखने को मिलते हैं फॉर मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट। ठीक है? सेकेंड जो है दैट इज़ द ऑडियो। ऑडियो जो है दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया। लाइक जो ऑडियोस है उनको यूज़ किया जाता है फॉर नरेशन एंड एक्सप्लेनेशंस, जो कि अल्टीमेटली एनहेंस करते हैं ट्यून एंड जो कि इम्प्रूव करते हैं कम्प्रहेंशन। सो जो लर्नर्स हैं विद द हेयरिंग डिसेबिलिटी, सो इट सपोर्ट सच लर्नर्स। सिमिलरली एनिमेशन एंड वीडियो जो है इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, जिसको यूज़ किया जाता है टू शो डायनेमिक प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, इकोनॉमिक साइकिल्स एट्सेट्रा, जो कि अल्टीमेटली रिड्यूस करते हैं एब्स्ट्रैक्शन और कम्प्लेक्सिटी। सिमिलरली इंटरैक्टिविटी जो है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया विच इंक्लूड द क्विज़ेस, सिमुलेशंस, ड्रैग एंड ड्रॉप। इनको यूज़ किया जाता है टू एनहेंस द लर्निंग, जिसमें लर्नर्स जो है वो रेस्पॉन्ड भी देते हैं रादर देन दे ओनली ऑब्जर्व। सो दिस इज़ हाउ थ्रू दीज टूल्स जो इंटरैक्टिविटी है दैट ट्रांसफॉर्म लर्नर्स फ्रॉम कंज्यूमर्स टू पार्टिसिपेंट्स। ठीक है? नाउ टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ मल्टीमीडिया। जो वैल्यू है मल्टीमीडिया का, एजुकेशनल वैल्यू है मल्टीमीडिया का, वो हमें ऑल्सो ह्यूज देखने को मिलता है। लाइक जो वैल्यू है एजुकेशन मल्टीमीडिया का दैट वी सी इन टर्म्स ऑफ लाइक इट सपोर्ट डाइवर्स लर्नर्स, दैट इज़ द फर्स्ट। लाइक जो मल्टीमीडिया है इट एड्रेस विजुअल, ऑडिटरी,
and reading writing preferences, or we can say जो students हैं with visual auditory and reading writing disabilities, it supports them, through which it ultimately promotes the inclusive education. Second जो है that is the cognitive load management. जो ये multimedia tools है, these are tools also break complex content into the chunks or parts जो कि ultimately prevent करता है overload of working memory. As well as third जो है that is active engagement. जो multimedia tools है they actively engage students in the learning, जहाँ वो decision making करते हैं, जो कि अल्टीमेटली इम्प्रूव करते हैं स्टूडेंट के अटेंशन और रिटेंशन को. सो जो मल्टीमीडिया है, दिस इज हाउ इट शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम पैसिव रिसेप्शन टू एक्टिव कंस्ट्रक्शन. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द मास मीडिया अप्रोच, इट इज ऑल अबाउट लर्निंग एट स्केल. टॉकिंग अबाउट इट्स मीनिंग एंड कोर पर्पस, mass media approach है, it basically use communication technologies to deliver educational content to large dispersed audience simultaneously. So इसका जो main concern है that is basically the scale rather than personalization. And हमें also बहुत सारी traditional forms देखने को मिलते हैं educational mass media के, like educational radio, जिसको उस समय यूज़ किया जाता था फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, जो कि हमें बहुत ही इफ़ेक्टिव यूज़फुल देखने को मिला था उस समय इन लो इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन्स. और जो पीपल थे लिविंग इन फार फ्लाइंग एरियाज, दे रिसीव एजुकेशन थ्रू रेडियो प्रोग्राम्स. सिमिलरली एजुकेशनल टेलीविज़न जो है उसका हमें ऑल्सो उस समय हाई प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिला था. लाइक बहुत सारे प्रोग्राम्स जो थे वो डिलीवर किए जाते थे ऑन टेलीविज़न, लाइक सीसामे स्ट्रीट, जिसमें जो एंटरटेनमेंट है उसको मिक्स किया, उसको ब्लेंड किया जाता था विद पेडागॉगी, थ्रू विच जो पीपल थे वो सीखते थे. या प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें, लाइक न्यूज़पेपर या कॉरस्पॉन्डेंट कोर्सेज, दैट मेक्स एट दैट टाइम अर्ली डिस्टेंस एजुकेशन पॉसिबल. सो जो टूल्स हैं, these tools extend education beyond classroom and cities. Talking about the digital evolution of mass media, like in today's times we mainly see the new platforms in the field of education, like जो educational radio, television या जो print media है, that is now mainly replaced by MOOCs, YouTube education, podcasting. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट मूक्स में हमें वन इंस्ट्रक्टर और ग्लोबल क्लासरूम देखने को मिलता है. मीन्स यहाँ जो टीचर होता है वो एक होता है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाता है, और स्टूडेंट्स जो होते हैं यहाँ दे लर्न विद सेल्फ पेस थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड कंटेंट. सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट यूट्यूब एजुकेशन जो है, इट एक्ट एज एन ओपन नॉलेज रिपोजिटरी, जहाँ स्टूडेंट जो हैं दे एक्सेस नॉलेज अकॉर्डिंगली थ्रू इनफॉर्मल मीन्स, जहाँ लर्नर्स जो है दे डिस्कवर देयर नॉलेज एज पर देयर ओन इंटरेस्ट्स. सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट पॉडकास्टिंग, जो स्टूडेंट्स हैं दे आल्सो लिसन पॉडकास्ट, दे आल्सो लर्न एसिंक्रोनसली, जो कि हमें आइडियल देखने को मिलता है फॉर रिफ्लेक्टिव एज वेल एज फॉर मोबाइल लर्नर्स. सो दिस इज़ हाउ जो डिजिटल मास मीडिया है दैट रिमूव टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रेंट्स. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ मास मीडिया, जो वैल्यू है मास मीडिया का दैट इज़ आल्सो वेरी ह्यूज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस. जो मास मीडिया है इट नाउ कम्स विद हाई इनिशियल कास्ट विद मिनिमल मार्जिनल कास्ट, जो कि मिलियंस ऑफ पीपल एफर्ट करते हैं, जो कि वो एक्सेस करते हैं ईजीली. सिमिलरली डेमोक्रेटाइजेशन जो है विच इज़ ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वैल्यू ऑफ मास मीडिया. जो मास मीडिया है इट मेक्स पॉसिबल ग्लोबल एक्सेस टू एलाइट नॉलेज दैट अल्टीमेटली रिड्यूसेस द एजुकेशनल इनइक्वालिटी. सिमिलरली स्टैंडर्डाइजेशन, जो मास मीडिया है इट ऑल्सो मेक्स पॉसिबल मैसेज कंसिस्टेंट मैसेज डिलीवरी,
जो कि हमें ऑल्सो एसेंशियल देखने को मिलता है फॉर नेशनल करिकुलम एंड पब्लिक अवेयरनेस। सो ये जो मास मीडिया है, दिस इज़ हाउ इट एंश्योर्स इक्विटी ऑफ एक्सपोजर रादर देन डेप्थ। ठीक है, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ multimedia and mass media that we together called as the future of educational media or massive multimedia. In contemporary educational technology, जो मल्टीमीडिया एंड जो मास मीडिया है इनको मर्ज किया गया है। लाइक फॉर एग्जांपल, if we talk about YouTube educational video include embedded quizzes, interactive links, a comment based peer discussion as well as simulations and resources. This is basically the example of massive media जो कि हमें स्केलेबल भी देखने को मिलते हैं एज वेल एज ऑल्सो एंगेजिंग भी। ठीक है, एंड जो AI लेयर है इन 2026 एंड बियॉन्ड, दैट इज़ मेनली द जनरेटिव AI, जो कि that had introduced a new dimension of text to video conversion, video to interactive quizzes or automatic translation and localization as well as adaptive difficulty levels. So this is how जो mass media है that becomes personally adaptive in real time. ठीक है, now at conclusion we had learned that कि जो mass media है it answers the question how do we teach everyone, और जो multimedia है it answers the question how do we teach well, and AI enabled systems जो है they now answer how do we teach everyone well. So जो future है education का that is not only about the bigger broadcasters but that is also smarter adaptive experiences based on adaptive experiences at large scale. So guys, that is it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। So that is it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.